और ब्याज दर तय करने के लिए 1 जुलाई से लागू होने वाले बेस रेट सिस्टम पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं अपनापैसा.com के सीईओ हर्ष रूंगटा। हर्ष जी, स्वागत है आपका जी न्यूज में। ये बताएं कि जो बेस रेट सिस्टम लागू होने की बात हो रही है, कितना फायदा होगा आम ग्राहकों को? खैर, जो बेस रेट सिस्टम है, जो करंट जो फ्लोटिंग रेट सिस्टम है, इसमें पीएलआर के आधार पर या फिर और कोई कई नामों से जानी जाती है कई बैंकों में, तो उसके आधार पर जो फ्लोटिंग रेट जब तय होता है तो उसमें पारदर्शिता बहुत ही कम है। इनफैक्ट एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है कि जब रेट्स बढ़ती हैं तब बैंकें अपनी रेट तुरंत बढ़ा देती हैं, लेकिन जब घटती हैं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए उसका बेनिफिट नहीं मिलता। ये जो एक कंप्लेंट है, ये काफ़ी हद तक शायद कम हो सकती है एक बार बेस रेट सिस्टम जब लागू हो जाएगा। जुलाई 1 से उनको अनाउंस करना है। लागू करने के लिए उनके पास हर बैंक के पास 31 दिसंबर तक का टाइम है, लेकिन क्लियर है पारदर्शिता बढ़ जाएगी बेस रेट सिस्टम आने से। जी, तो ये जो फायदा जो होगा वो कितना होगा? आप जो बेस रेट के ऊपर लगेगा, ये जो रिस्क प्रीमियम होगा या जितनी भी लागत अगर आती है ग्राहकों को सेवाएं देने की, तो एक कुल मिलाकर जो कैलकुलेशंस होंगी हर्ष जी, वो क्या अब आसान हो जाएंगी? आसान तो मैं नहीं कहूंगा, और फायदे की जहां तक आप बात कर रहे हैं, कोई रेट कम हो जाएगी ऐसा तो अभी तो फिलहाल नहीं लगता। इनफैक्ट तो रेट तो बढ़ने के ही आसार हैं। ब्याज की दरें तो क्लियरली बढ़ेंगी मेरे ख्याल से। पारदर्शिता आ जाएगी इसमें। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फायदा होगा। बाकी कोई ब्याज की दरें तो बढ़ने वाली हैं, तो वो फायदा तो नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में जब ब्याज की दरें और बढ़ेंगी तो कितना इन पे लागू होगा वो, और जब घटेंगी, मोर इंपॉर्टेंटली जब ब्याज की दरें घटेंगी तो वो नए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी मिलेंगी। ये अगर बेस रेट सिस्टम सही ढंग से लागू हुआ तो इसका जो है अश्योरेंस हो जाएगा और वो कस्टमर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जी, तो इस सिस्टम से अब पारदर्शिता जरूर आ जाएगी। हर्ष जी, तो ये अब आसान हो जाएगा किसी भी ग्राहक के लिए समझना कि कौन से बैंक से उसे कर्ज लेना चाहिए जो उसे अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करे और कुछ ब्याज दर उसकी कम हो। हाँ, तो जैसा आपने कहा, जब पारदर्शिता बढ़ती है तो वो ग्राहकों के लिए अच्छा होता है। जहां तक रेट का सवाल है, बेस रेट अगर सही तरीके से लागू हो जाएगा तो क्लियरली पारदर्शिता बढ़ेगी, और फिर ऑब्वियसली बैंकों को compete करना होगा। जो दूसरी चीजें, रेट ही एक कंसिडरेशन नहीं होता है लोन के लिए। आपको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, अगर होम लोन की बात करें तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे फंडिंग मिलेगा कि नहीं, कितना लोन मिलेगा आपको, बाकी जो चीजें हैं प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह, ये चीजें भी गणना में आएगी। लेकिन कम से कम रेट के पीछे जो एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था वो कम हो जाएगी, तो बाकी के चीजों पर भी सर्च लाइट ज्यादा पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से ग्राहकों के लिए अच्छा है। जी, और हर्ष जी, जो कॉर्पोरेट लोन लेने वाले हैं, क्या उन्हें नुकसान होगा? खैर, नुकसान होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, कि बैंक अपनी बेस रेट कितनी तय करेगी उस पर डिपेंड करता है। तो वो हर बैंक की अपनी रणनीति होगी, और वो तो जब बैंकें अपनी बेस रेट डिक्लेयर करेंगी तभी पता चलेगा। कॉर्पोरेट बोरोवर्स तो नुकसान खाने वालों में से हैं नहीं, तो क्लियरली उनके पास एबिलिटी होती है जो है मार्केट रेट मिलाने की। तो अगर मार्केट में रेट्स कम चली जाएंगी बेस रेट से भी, तो बैंक्स फोर्स हो जाएंगी बेस रेट को कम करने में, और जैसे ही वो बैंक बेस रेट को कम करेगी सभी ग्राहकों को फायदा होगा। तो एक समानता आ जाएगी। जो एक पावर आज कॉर्पोरेट बोरोवर्स के पास है, वो जो है एक आम आदमी के पास भी कुछ हद तक आ जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर ये सिस्टम फायदेमंद ही रहेगा सभी के लिए, और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सिस्टम में, जिसकी अभी भारी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए।